विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष काफी आक्रामक सदन के भीतर दिख रहा है। आज भी काफी तल्खी सदन के भीतर देखने को मिली। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नों के गायब होने का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया और हमारे साथ विधायक आशीष शर्मा जी हैं। आशीष जी, लगातार विपक्ष आक्रामक है सदन के भीतर और प्रश्न जो है वो आपके गायब हो रहे हैं। क्या कारण है, क्यों सरकार प्रश्नों से भाग रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह है ये। और क्योंकि प्रश्न लगते हैं, विधानसभा क्षेत्र के होते हैं, जनता के हित में होते हैं, और हम लोग प्रश्न लगाते हैं जो पिछले विधानसभा में लगाए थे वो इस सत्र में पोस्टपोन क्वेश्चन थे जो भी लगे थे। लेकिन पिछले कल तक, 2 दिन पहले तक वो ऑनलाइन दिखा रहे थे। वो हमने कॉपी भी सदन में दिखाई माननीय अध्यक्ष जी को। तो वहाँ पे जिस तरह का विषय चला कि प्रश्न वहाँ से अब डिलीट कर दिए, कि विड्रॉ कर दिए गए। लेकिन चेयर ने हमें आश्वासन दिया है कि कल जो है इन प्रश्नों को फिर से लगाया जाएगा। अब क्या उसमें सूचना आती है, सूचना एकत्रित की जा रही है या क्या है, तो सरकार से अगर कुछ भी हम पूछते हैं जो कि सरकार की कमियां हैं, जो जनता के समक्ष रखना विपक्ष का काम है, अगर वो हम जनता के समक्ष रखते हैं तो उसको छुपाना जो है ये सरकार की मंशा पे कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखाता है। और ये निश्चित रूप से सारा प्रदेश इस चीज़ को देख रहा है। देहरा को लेकर खासतौर पर आपका मूलतः ये प्रश्न था, जिसमें आरटीआई में भी जानकारी साझा की है आपने। 68 महिला मंडलों को पैसे बांटे गए हैं। क्या दुरुपयोग हुआ है आचार संहिता का? ये तो आप खुद सोचिए, या हिमाचल की जनता डिसाइड करे कि 36 लाख के करीब पैसा जो है लगभग 66 महिला मंडलों को बांटा गया। और वो भी उस दौरान बांटा गया जब चुनाव चला हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। 10 जुलाई को वोटिंग थी, सेम डे भी पैसे डाले गए, 9 तारीख को पैसे डाले गए, 8 तारीख को पैसे डाले गए। ये तो जिसे कहते हैं कैश फॉर वोट। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि आदरणीय हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट चोरी का प्रश्न चिन्ह लगाती है। लेकिन अगर वास्तविकता इनकी देखी जाए तो इनके तो आंकड़ों के सहित हम ये चीज़ें आपके समक्ष रख रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से हमने दिखाया कि वोट चोरी तो असली ये है वोट चोरी जो ये लोग कर रहे हैं। कैश फॉर वोट क्लियर कट इन्होंने वहाँ पे पैसा बांटा है तो वोट लिए हैं। इसके अलावा भी जो आरटीआई मांगी हुई है, जो वहाँ के पूर्व विधायक थे होशियार सिंह जी, उन्होंने वेलफेयर ऑफिस से आरटीआई मांगी है, जिसमें हमें जो सूचना प्राप्त है उसमें लगभग 1000 महिलाओं को 45-45 रुपये चुनाव के दौरान, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी डाला गया। तो इस तरह से चुनाव जीतना है तो लोकतंत्र का तो ये जिसे कहते हैं कि गला घोटने के समान है। और सूचनाएं दी नहीं जा रही हैं, सदन के अंदर नहीं दी जा रही हैं। आरटीआई के लिए आपको नोटिस दे रहे हैं हम, तब जाके वो आरटीआई की सूचना दी जा रही है। तो ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है, ये जनता को सोचना चाहिए। यही कारण लग रहा है आपको कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, सच्चाई सामने ना आए? ये तो मुझे लगता है आपको सरकार से पूछना चाहिए कि किस लिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कि क्यों डर रहे हैं इन सब चीज़ों। जब सांझ को आँच नहीं होती है, मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस विषय पे आपको पूछना चाहिए। तो क्या जो देहरा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कैश फॉर वोट हुआ है, वहां पर चुनाव जीता है जो, उसके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव आयोग में भी देखिए, शिकायत दी है? चुनाव आयोग में आदरणीय होशियार सिंह जी ने, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने अर्जी दी थी। वहाँ पे जो कंप्लेंट है वो दी हुई है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने हाई कोर्ट में भी जो है इसके ऊपर मेरे ख्याल से आज या कल में ये पिटीशन फाइल हो जाएगी, जो मुझे जानकारी है। तो चुनाव कैंसिल हो सकता है? ये तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। अब क्या न्यायालय डिसीजन लेता है ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ये तो पूरे तथ्यों के साथ जो है उन्होंने जो है वो न्यायालय में वो चीज़ पेश की है। बाकी आगे देखते हैं उसमें क्या बनता है। तो ये थे आशीष शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ देहरा में ही इस तरह का मामला सामने आया है जहां पर वोट फॉर कैश जो है वो चुनाव हुआ है और मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव जीती है। इस तरह के आरोप इनके हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दी गई है। हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है। अब इसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना काफी अहम होगा। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।